वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांग न्याय मंत्री, उसके लेखक है श्री सुदर्शन और इस कहानी का साहित्य प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इसी कहानी को दोहराया था और वो जो अधूरी कहानी है उस अधूरी कहानी को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पूर्व हम यह जानेंगे कि अगले वीडियो में हमने क्या अभ्यास किया था। तो सबसे पहले हमने बद्रीनाथ शर्मा का जीवन परिचय प्राप्त किया था, उसका साहित्यिक परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद हमने देखा था न्याय मंत्री पाठ पढ़ने से पूर्व न्याय की देवी क्या होती है, उसके हाथ में जो तराजू है, उसके आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है और एक हाथ में जो दोधारी तलवार है, उसका अर्थ क्या होता है, न्याय क्या होता है, न्याय मंत्री कैसा होता है, न्याय की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। और फिर बाद में इस कहानी का पहला दृश्य जिसके बारे में हमने अभ्यास किया था, जैसे कि कहानी के पहले दृश्य में हमने देखा था कि नगर में एक ब्राह्मण शिशुपाल है जो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण है और संध्या का समय था और ब्राह्मण शिशुपाल के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। चारों ओर अंधेरा था। तब ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने एक परदेसी नवयुवक खड़ा है जो एक रात काटने के लिए उसके पास आश्रय मांगने के लिए आया था। ब्राह्मण शिशुपाल ने बड़े ही आदर सत्कार से उसका स्वागत किया और एक रात के लिए अपने घर में उसने आश्रय दे दिया। फिर आदर सत्कार के बाद वो ब्राह्मण शिशुपाल और परदेसी नवयुवक के बीच आपस में बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी। और हमने देखा पिछले वीडियो में कि दोनों के बीच कौन सी चर्चा हो रही थी, न्याय के बारे में, तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के बारे में। तब शिशुपाल ने क्या कहा था, उसने कहा था कि आजकल चारों ओर क्या फैला हुआ है, अन्याय ही अन्याय फैला हुआ है। तब उस परदेसी ने उसे कहा था कि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही कठिन है। तब जाके शिशुपाल ने कहा कि अगर मुझे अवसर मिले न्याय करने का तो मैं पूरे राज्य में न्याय का डंका बजा दूंगा, मैं कहीं पर भी अन्याय नहीं होने दूंगा, चारों ओर मैं न्याय ही न्याय दिखा दूंगा। तो ये सारी दोनों के बीच चर्चा होती है और फिर चर्चा करने के बाद वो परदेशी नवयुवक और शिशुपाल दोनों रात्रि में सो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वो जो परदेसी शिशुपाल के घर आया था वो शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक ही कहानी पढ़ी थी कि वो परदेसी जो नवयुवक था वो शिशुपाल के घर से वापस चला जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। मतलब कि वो परदेसी नवयुवक शिशुपाल के घर आया था, उसके कुछ ही दिन बीते थे और फिर दरबार में से कुछ सिपाही आए और उसने शिशुपाल से क्या कहा कि आपको सम्राट अशोक ने दरबार में बुलाया है। इतना सुनकर ही वो शिशुपाल डर गया, सहम गया, उसका हृदय धक धक करने लगा, उसे डर लगने लगा कि अचानक ही सम्राट अशोक ने मुझे क्यों बुलाया। वो सोचने लगा क्योंकि उसने कभी सम्राट अशोक को देखा ही नहीं था। फिर उसके मन में क्या विचार आया कि कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। उसे वो दिन याद आया, वो रात याद आई जब वो परदेसी नवयुवक उसके घर आया था और जिसके साथ उसने कौन सी चर्चा की थी कि अशोक के दरबार में चारों ओर अन्याय ही अन्याय हो रहा है। मतलब कि उसे डर इस बात का लगने लगा कि कहीं उस परदेसी ने मेरी शिकायत सम्राट अशोक से कर दी है, इसलिए उसे बहुत डर लगने लगा। फिर वह दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर
दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्हें देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब जब वो दरबार में पहुंचा तो उसका कलेजा और धड़कने लगा और डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि वहां जाकर उसने देखा सम्राट अशोक को, तो उसे देखकर पता चल गया कि उसके घर जो परदेसी नवयुवक आया था वो और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही है। अब वो उसके सामने डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा हुआ था शिशुपाल। तो सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? देखो, सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच उस दिन यही चर्चा हुई थी। और तब शिशुपाल ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर मुझे न्याय का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। और सम्राट अशोक ने आज वही किया। ब्राह्मण शिशुपाल को किसका अवसर दिया? न्याय का। और उसे कहा कि क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। मतलब कि शिशुपाल न्याय मंत्री बनने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। उसने वो स्वीकार कर लिया। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। मतलब कि वहां जाकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को क्या घोषित कर दिया? न्याय मंत्री। और न्याय मंत्री घोषित करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी उतार दी और शिशुपाल को पहना दी और उसे कहा कि कल से आप हमारे न्याय मंत्री हुए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था, कोई किसी से डरता नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। मतलब कि अब शिशुपाल क्या बन चुके थे? न्याय मंत्री बन चुके थे। और उसने कहा था कि मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। इसलिए अपने न्याय मंत्री पद को समुचित स्थापित करने के लिए पहले से ही शिशुपाल कैसा था? न्याय प्रिय था। इसलिए उसने धीरे धीरे समुचित सुंदर व्यवस्था करने की शुरुआत कर दी। चारों ओर ऐसी सुंदर व्यवस्था और सुप्रबंध उसने किया कि पूरे राज्य में शांति छाने लगी। कहीं कोई चोरी डकैती जैसी घटना जो हो रही थी वो बंद होने लगी। किसी को भी किसी भी प्रकार का भय नहीं था। इतना भी भय नहीं था, यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे, लेकिन फिर भी किसी को चोरी या डकैती का डर नहीं था। ऐसी व्यवस्था इसने की थी, शिशुपाल ने की थी। मतलब कि उसने चारों ओर न्याय का डंका बजा दिया। चारों तरफ शिशुपाल के न्याय के सुप्रबंध और उसकी न्याय की धूम मच गई। शिशुपाल का जो न्याय था वो इतना ही प्रभावशाली था कि चोर डाकुओं को इस प्रकार उसने वश में कर लिया था कि जैसे बीन बजाकर सपेरा सांप को वश में कर लेता है। उन दिनों लोग दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे। किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। और इस प्रकार शिशुपाल का न्याय न तो अंधा था और बहरा था, जो न सूरत देखता था और न ही किसी की सिफारिश सुनता था। वह तो केवल दंड देना चाहता था। और चारों ओर शिशुपाल ने अपने न्याय का डंका बजा दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही कहानी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि शिशुपाल किस प्रकार अपने न्याय को साबित कर सकता है और कैसे आगे बढ़ता है। धन्यवाद।